जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम इंफॉर्मेशन फैक्ट्री पर। तो चलिए आज बात करते हैं बिहार सचिवालय सहायक की निकलने वाली वैकेंसी के बारे में। कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि क्या रहेगी इस वैकेंसी की अप्लाई डेट, कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, क्या रहेगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वैकेंसी की जानने की कोशिश करते हैं और सबसे बड़ी चीज कि कितने पोस्ट पर ये वैकेंसी निकलने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टोटल पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों अभी तक की जानकारी के हिसाब से ये 2500 पदों पर ये वैकेंसी निकलने वाली है, जो कि आपकी टेंटेटिव वैकेंसीज है। 2500 पदों पर बिहार सचिवालय सहायक, जिसे फोर्थ सीजीएल की पोस्ट भी कहा जाता है, तो वो निकलने वाली है आपकी 2500 पदों पर। बात करते हैं फीस की कि जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए आपको 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज करनी होगी। और वहीं अगर आप एससी, एसटी, पीएच या फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस 135 रुपए रहेगी। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ी चीज आपकी एज के बारे में कि आपकी एज कब से कब तक काउंट की जाएगी। यानी कि आपकी एज जो है जनरल, फीमेल, बीसी और ईबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो एज है वो 21 से 40 साल रहने वाली है। वहीं एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 2 साल एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। यानी आपकी जो एज है वो 21 से 42 साल के बीच रहेगी। 2 साल का रिलैक्सेशन एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। अब आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है इस वैकेंसी के लिए। तो दोस्तों अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, अगर आपने किसी भी बैकग्राउंड से, अगर किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप इस वैकेंसी के लिए योग्य उम्मीदवार हो। अब आगे बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस आपको किन-किन स्टेजेस से गुजरकर आपको ये परीक्षा पास करनी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपका प्री एग्जाम कराया जाएगा। उस प्री एग्जाम होने के बाद में आपका मेंस एग्जाम कराया जाएगा। उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी और फिर फाइनल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो ये 4 स्टेज से आपको इस एग्जाम में गुजरना होगा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अब बात करते हैं कि आपका प्री का सिलेबस क्या रहने वाला है, आपका मेंस का सिलेबस क्या रहने वाला है और आपकी सैलरीज और जो प्रोफाइल जो है आपकी वो क्या रहने वाली है, इस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जब बात करते हैं आपके प्री के सिलेबस की, तो 150 क्वेश्चंस का आपका प्री का एग्जाम होगा जो कि 600 मार्क्स का होगा। यानी एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा और आपको टाइमिंग इसके लिए 2.25 घंटे की मिलेगी। 2.25 घंटे का पेपर होगा आपका, प्री का पेपर, और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 रखी गई है। यानी 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है। अब बात करते हैं कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य अध्ययन के बारे में, यानी जो जीएस है। जीएस से आपके 50 क्वेश्चन इस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। वही सामान्य विज्ञान और गणित यानी मैथमेटिक्स भी आपके इस एग्जाम में पूछी जाएगी और सामान्य विज्ञान और गणित के आपके 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, दोनों ही सब्जेक्ट्स को मिलाकर। अब इसके बाद बात करते हैं कि रीजनिंग, मानसिक क्षमता जांच, यानी रीजनिंग से भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आपके 150 क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे। 50 क्वेश्चन आपके जीएस से, 50 क्वेश्चन आपके विज्ञान और गणित से और 50 क्वेश्चन की आपकी रीजनिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जब आपने अपना प्री एग्जाम क्लियर कर लोगे उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है दोस्तों कि मेंस के लिए आपको कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी जो आपने प्री में पढ़ा है वही सेम पैटर्न आपका मेंस में रिपीट होगा। यानी आपके 150 क्वेश्चंस मेंस में आने वाले हैं, 600 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, 2.25 घंटे का आपका पेपर होगा और सब्जेक्ट्स भी सारे यही रहेंगे। इन सब्जेक्ट्स का वेटेज भी यही रहेगा। तो इस तरीके से आपको मेंस के लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। जो आप प्री के लिए पढ़ोगे वही आपको मेंस के लिए वापस से रिपीट करना है, उन्हीं का रिवीजन करना है। यानी मेंस के लिए आपको वही पढ़ना है, वैसे ही पेपर होगा और वैसे ही सब्जेक्ट्स आएंगे जब आप मेंस। और इसके साथ-साथ मेंस में एक और चीज है, मेंस में आपकी हिंदी भी पूछी जाएगी जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होगी। यानी आपकी जो कट ऑफ, यानी जो आपकी मेरिट बनेगी वो इन्हीं 600 क्वेश्चंस के आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी। जो मेंस के जो 600 क्वेश्चंस, 600 मार्क्स है, उन्हीं के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। और आपका जो हिंदी का जो पेपर है मेंस में वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यानी आपको उसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, जिसके 100 क्वेश्चंस आएंगे। हिंदी से आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 400 मार्क्स के होंगे और इसके लिए भी आपको टाइमिंग जो है वो 2.25 घंटे की रहेगी। यानी आपके हिंदी के 100 क्वेश्चंस 400 मार्क्स के आएंगे और पासिंग मार्क्स आपका 30% है। यानी आपके जो 400 नंबर का जो पेपर है उसके 30% मार्क्स आपको लाने होंगे। यानी 400 को 30 यानी आपको 120 मार्क्स ही 400 में से 120 मार्क्स लाने होंगे। अगर आप 120 मार्क्स ले आते हो 400 में से तो आप
हिंदी को क्वालिफाई कर जाओगे, यानी कि आपको सिर्फ 30 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर आपने 30 क्वेश्चन सही कर दिए तो आप इस एग्जाम को, हिंदी के एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे और मेंस में आपको 600 क्वेश्चन से आपकी कट ऑफ बनेगी। तो इस तरीके से मैंने आपको इस एग्जाम का पूरा पैटर्न कंप्लीट बता दिया है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस एग्जाम के सिलेक्शन प्रोसेस की दे दी है कि किनके कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि इसकी अप्लाई डेट, यानी इसके लिए फॉर्म जो है वो कब से भरना शुरू होंगे। सबसे बड़ी चीज तो यही है जो कि स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि चलो ठीक है सर आपने सब कुछ तो बता दिया, लेकिन इसके लिए अप्लाई यानी इसके लिए फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो दोस्तों अभी कल ही कुछ टाइम पहले ही मुख्य सचिव ने सभी विभागों से एक रिपोर्ट मांगी है, जो कि एक न्यूज़पेपर में सीधी कटिंग आई है इसकी कि सभी विभागों से कटिंग मांगी है कि उनके डिपार्टमेंट में कितने कितने पद वैकेंट हैं। वो उनको अगले 2-3 महीनों में वो उनको जानकारी देनी होगी मुख्य सचिव को, इस सभी विभागों को। तो 2-3 महीनों में वो पूरी जानकारी जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपको ये वैकेंसी जल्द ही देखने को मिलेगी। इसकी जो अप्लाई फॉर्म जो है वो आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे, यानी आप उम्मीद कर सकते हो कि 2-3 या 4 महीनों में आपको इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।